वेलकम बैक। आपने सियासी मामलात के ऊपर पहले हिस्से में गुफ्तगू सुनी, अब जरा बात करते हैं खासकर जो इंटरनेशनल मामलात हैं, सिफारती महाज के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं। हमने देखा कि सीज फायर या बाकी माहदे के हवाले से चीज़ें चल रही थी। अमेरिका ने एक जहाज़ और अमला पाकिस्तान के हवाले किया जो ईरान पहुंचा दिया गया, लेकिन कल कुछ यूएई को लेकर चीज़ें हुई हैं। इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जीआर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ये बताइए कि ये जो कल हैपनिंग हुई है इसका सिग्नल क्या है? क्या चीजें ट्रैक के ऊपर नहीं है? क्या ये एस्केलेशन ईरान की जानिब से है या कोई स्पॉइलर है जो इस पूरी सिचुएशन को स्पॉइल कर रहा है? देखिए भी हम लोग जो इस वक्त डील कर रहे हैं ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स, डिप्लोमेटिक भी और जंगी एतबार से भी। हम्म। इसमें सिर्फ 2 या 3 जो है वो महाज नहीं है। इसमें बड़े लंबे लंबे खेल भी खेले जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, हम्म। और कुछ तो वाजे हैं और कुछ नहीं है। जो वाजे हैं उसमें इजराइल है, और ठीक। जो वाजे नहीं है वो हमारे ईस्ट में है, ठीक। जो खुल के नहीं आता। लेकिन इसका हमें पता है कि 2 दिन जंग से पहले वहां खड़ा था इजराइल में मोदी, और ये बात अब रिपोर्ट हुई है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद मोदी, नेतन्याहू ने कहा कि जनाब बस ये जंग होने दे, ठीक। जल्द ही, जंग की बात तो नहीं की उसने उस वक्त, उसने कहा जल्द ही एक नक्शा तब्दील होने वाला है इस इलाके का। अच्छा। किसी ने नोटिस नहीं लिया, अब उसका नोटिस लिया जा रहा है। ये बड़ी छोटी खबर यहीं से निकाली थी, उसको मैंने पढ़ा, मैंने कहा देखे दिस इज द क्रक्स हम्म। कि 2 दिन पहले मोदी क्यों जाता है। हम्म। तो देखिए देखिए फॉल्स फ्लैग के जो मास्टर हैं दुनिया में, ये दोनों हैं इस हम्म। वक्त। जब अगर आप देखें जितनी भी क्राइसिस गुज़श्ता 10-20 साल में हुए, कम से कम 10 साल 15 साल में, उसमें मोदी का जो हिंदुस्तान है और और जो जो नेतन्याहू का इजराइल है, ठीक। वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, जो भी करना चाहे क्योंकि उनके नजर में इंसानी जो खून है उसकी कोई कीमत नहीं। ठीक। उनको फकत और फकत पावर चाहिए, फकत और फकत अपने आप को और अपने इलेजिटिमेट रिजीम्स को दबाव देना है। ठीक। अच्छा बलोच साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि अब क्या हम ये समझें कि क्या अभी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो हो सकता है, टॉक्स चल रही हैं, या फिर दोबारा वापसी की तरफ जा रहे हैं जहां पे एस्केलेशन का बहुत इम्कान पैदा हो गया, या खुदा न खास्ता बराह रास्त एक बार फिर तसादुम शुरू हो सकता है जिसमें अमेरिका के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा जी हम अगर आपने हमारे जहाज़ों को हिट किया, चूंकि कल जहाज़ों को कुछ टारगेट किया गया है, तो फिर हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं देखा। देखिए ये दूबदू बयानात जारी है। ठीक। ईरान ने भी कह दिया है कि हमारी मर्जी के बगैर, पूछने के बगैर अगर किसी ने ये हिम्मत की कि हमारे हिसार को तोड़ा और निकलने की कोशिश की, तो चूंकि अभी तक उनकी नजर में और अमेरिका की नजर में भी जंग जो है वो पॉज है, इट्स नॉट डन, खत्म नहीं हुई, ये स्टेट ऑफ वॉर है। तो उसमें जब वो बयान देते हैं तो उसमें इस चीज को वो करते हैं कि यू आर पासिंग थ्रू ए वॉर जोन। तो इस वक्त ये बात दुरुस्त भी है कि जो जहाज वहां पे खड़े हैं वो एक वॉर जोन में है। ठीक। कुछ इलाका जो है वो अमेरिका के हाथ कंट्रोल में है, कुछ इलाका ईरान के कंट्रोल में। तो ये एक जायज बात बनती है इस लिहाज से कि अगर ईरान ये कहता है कि जी हमसे पूछ के निकले या हमें कोऑर्डिनेट करें, तो मेरे ख्याल है किसी हद तक, इस हद तक वो जानिब है जब तक कि जंग के हालात को फॉर्मली कहा जाता है कि नहीं अब जंग खत्म हो गई, अब हमने सेटल कर दिया। वो अभी उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन फासला कितना दूर है कोई नहीं कुछ कह सकता। अच्छा बलोच साहब, एक तो मशरक़ वुस्ता के अंदर हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो मिलिट्री बिल्डअप है वो अभी भी जारी है और उन्होंने कहा कि इसको जारी रखा जाएगा। फिर आज भी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्स, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं जी ईरान की तरफ से जारहियत की गई है। फिर वो सेनेटर्स जो वॉर सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि इस पूरी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है ईरान की जानिब से। जब इन सारे डॉट्स को देखते हैं तो यूं लगता है कि बाय डिजाइन चीजों को उस तरफ ले जाया जा रहा है कि शायद दोबारा से एक बराह रास्त तसादुम हो। आप समझते हैं या आप समझते हैं कि नहीं ये स्टेटमेंट्स भी चलेंगी, छोटी मोटी तसादुम वाली चीजें भी होती रहेंगी और कहीं ना कहीं निगोशिएशंस कंक्लूजन की तरफ जाएंगी? देखिए आपने तकरीबन खुद ही ये सिनारियो कर दिए, एक वर्स्ट केस सिनारियो और एक बेस्ट जो ठीक। है सिनारियो।
तो वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये है कि ये सब दिखावा है, बातचीत सिर्फ कवर है, और जिसका मुजाहरा किया है अमेरिका ने कि बातचीत करते करते लड़ाई कर देते हैं, हमला कर देते हैं। इसी वजह से ईरान अभी तक वो कहता है कि मैं उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक कि हमें एश्योरेंस न मिल जाए कि आप दोबारा फिर लौट के फिर हमले नहीं करेंगे। हम तंग आ चुके, अगर तुमने जंग लड़नी है तो वी आर रेडी, और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक आप खुद कहें तौबा तायब ना हो जाए, खुद कहें कि बस अब हमने जंग नहीं करनी। तो मेरे ख्याल है वो मेंटली अपनी कौम को भी वो तैयार कर रहे हैं और अपनी फौज को भी तैयार कर रहे हैं कि अगर जंग लड़नी पड़ी लंबी तो वो लड़ेंगे। अब अमेरिका का ये है कि दे गो फॉर शॉर्ट एंड स्वीट अटैक्स, क्योंकि उनके पास लीथल जो ताकत है जो हवा से इस्तेमाल होती है, दैट इज एयरप्लेन्स एंड मिसाइल्स, तो वो उसमें बिलीव करते हैं। और अभी जो रिसेंटली एक सेंटकॉम कमांडर ने उसके साथ ब्रीफिंग दी थी कि क्या ऑप्शंस हैं, तो उसने कहा था कि यस वी विल हैव अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव कैंपेन। लेकिन आज की जो बिल्डअप है वो उसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है कि शायद वो ईरान को डिटरेंस दिखाना चाहते हैं कि जो कि तकरीबन 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और बहरी बेड़े हैं, 15,000 नेवल हैं, तो इट्स अ मुकम्मल एक कॉन्फ़िगरेशन है और बड़ी इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। तो अच्छा का होगा ये कि नुकसान दुनिया का होगा, वहां से जो है वो ईरान का भी हो रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जहाज नहीं आ रहे न जा रहे हैं उधर से। इसी तरह से अमेरिका भी रोका हुआ ईरान का, और ईरान ने बाकी दुनिया। आप कह रहे हैं कि उसका इंपैक्ट ग्लोबल होगा। मैं एक और आपकी जरा इंसाइट चाहता हूं कि ये जो खासकर सिर्फ यूएई को टारगेट किया जाना या यूएई के हवाले से होना, ये क्या सिग्नल है? फिर हमने ये देखा कि इस्राएली जो खासकर लीडरशिप है उन्होंने जो बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमारे एलाय को टारगेट किया गया है, हम अपने एलाय के साथ खड़े हैं। फिर ये बताया जाना कि वहां से इसराइल से जो टेक्नोलॉजी है वो यूएई ट्रांसफर की गई है। ये क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे सिनेरियो की, खासकर जब यूएई को हम देखते हैं तो? एग्जैक्टली कि ये खबर तो आपने भी पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी कि आयरन डोम जो है वो दिया है। अब ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है कि इजराइल ने अपना आयरन डोम के किस्म का जो एंटी मिसाइल जो डिफेंस प्रोटेक्शन है वो दिया है यूएई को, और उसके फौरन बाद ही वो हो गए। मतलब एक तो ये भी कहा जा सकता है, जो कि मैं समझता हूँ कि देखो कितनी जबरदस्त चीज आपको दी है हमने, चाहे खुद ही पटाखे डाल दिए हों ताकि पैसे चंगे मिल जाओ, ठीक है। तो अब मसला ये कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पीपल। नेतन्याहू को और मोदी को कतई हम कर ही नहीं सकते। लेकिन ईरान प्रोवोकेशन मेरे ख्याल में, अगर मैं एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट कहूं कि जबकि बातचीत चल रही है, जबकि अनलेस यूएई से अगर कोई अटैक होता, यस वन कुड हैव सस्पेक्टेड कि ईरान करेगा, लेकिन खुद डायरेक्टली इनिशिएट फायरिंग और कोई लॉजिक नहीं कहता। उससे उसका अपना केस कमजोर होता है दुनिया के सामने और मीडिएटर्स के सामने। देखिए उसने अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी, जब क्योंकि अगर वो हमें इस तरह धोखा देगा, फिर कोई भी हो, अगर पाकिस्तान भी ना हो, तीसरा बंदा, तीसरा कोई कंट्री मीडिएटर होता, तो वो फिर कबूल नहीं करेगा ये जवाबदारी। बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो मुझे ईरान पे शक कम और मुझे इजराइल पे ज्यादा शक है। ठीक, आप समझ रहे हैं कि जो स्पॉइलर जरा ज्यादा इसके अंदर एक्टिव है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान का रोल ज़ाहिर है उसको अप्रिशिएट तो दुनिया भर के अंदर किया जा रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि हमने एक बड़ी कामयाबी के साथ चीजें ट्रैक के ऊपर लेके आए हैं। ये जो एक नई एपिसोड हमें होती दिखाई दे रही है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को किस बारे में मुहतात रहना चाहिए, या हमारा क्या गोल हो सकता है, क्या रोल हो सकता है इस जो नई इक्वेशन डेवलप हुई है इसके अंदर? मैं कुछ चीजें कहता हूँ, थोड़ी तलख भी होंगी, लेकिन कहनी पड़ेगी जी। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को एज ए मीडिएटर करें, यस वी आर अ स्टेक होल्डर, लेकिन खुदारा इसको इंटरनलाइज ना करें। हम खुदारा खासा ना बरसरे पैकार है अमेरिका के खिलाफ, ना ईरान के खिलाफ, ना इजराइल के खिलाफ, ना यूएई के खिलाफ। लिहाजा हम अमन के दाई हैं और अपने आप को अमन के दायित्व के महदूद दायरे में ही रखना चाहे वो हमारी स्टेटमेंट्स हो, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, या मीडिया या कमेंटेटर हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको एज अ नेशन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अब भी मैं देखता हूँ गवर्नमेंट रिसोर्सेज का ज़या, अब भी मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े डाले
4 डाले, अब भी चल रहे होते हैं। खुदारा बंद करें इनको, अभी आप लोग बंद करें, दैट्स इनफ। गरीब आदमी मर जाएगा अगर खुदा न खास्ता ये जंग मजीद और बढ़ी और ये पेट्रोल आपका और महंगा 200 तक पहुंच गया। अब 400 तक तो पहुंचा दिया आपने। ठीक। एक तो ये तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं वो भी तल्ख है कि इनफ हो गया। आपकी तरफ से भी, मीडिया की तरफ भी मैं कह रहा हूं कि आप अंदरूनी जो मसाइल हमारे अपने जो है रोजगार के हैं, अभी आपके पास फर्टिलाइजर की कमी आ रही है, पानी की कमी आ रही है। एक्चुअली आप कह रहे हैं कि अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर करे। मैं जीआर बलोच साहब आपके को जाने दे, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना बड़ी जबरदस्त हो रही थी। जीआर बलोच साहब पाकिस्तान के साबिक सफीर जो है वो बड़ी अपनी जो उनका एनालिसिस है इन तमाम इश्यूज के ऊपर दे रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।